ऑब्जर्वर जो जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल फोन तक प्रतिबंधित होगा। उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं, उनके पास मोबाइल होगा। और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है, जो सर्विस वोटर के जो आते हैं, उसके बारकोड पर स्कैन करना पड़ता है और उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है। तो उस ओटीपी को देखने के लिए, यूज करने के लिए आरओ एआरओ और काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे वो। जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, फिर भी आपको पता है कि इस बार होम वोटिंग की बात की 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, जो दिव्यांगता जिनकी 40% से ज्यादा थी। इस श्रेणी में या 80 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया, उनकी संख्या 51,259 है। जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया, उनकी संख्या 12,093 है। जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित हुई थी, जिसमें फायर था, मेडिकल था और इस तरह की एक और सेवाएं थी, उनके 1113 लोगों ने होम वोटिंग का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया, उनकी संख्या 3,02.19% ज्यादा है, 2.19% ज्यादा मतदान हुआ। जो अधिक मतदान और कम मतदान वाले जो विधानसभा क्षेत्र रहे, सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड हुआ वो सैलाना में हुआ, जहां पे 90.10% वोट हुआ। और जोबट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ, जो 54.37% हुआ। इसी तरह से यदि हम जिले को देखते हैं तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जो 86.29% था, और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ, जो 61.81% था। तो ये वस्तु स्थिति मतदान की थी। मतगणना के बारे में जिसके लिए आज आपसे चर्चा के लिए हम लोग आए हैं, ये बात कर रहे हैं। मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, ज्यादा कैंडिडेट थोड़ा समय ज्यादा लगता है मशीन को बार बार करने में, इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों में। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी, जो जब खत्म होगा। नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में, किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है।
ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखनादौन है जहां सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है, वहां पे पोस्टल बैलेट जो आए थे उनकी संख्या जोड़ते हैं तो जो मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का वो 77.82 होता है, 77.82। जो पिछले विधानसभा